तो देखिए, छत्तीसगढ़ में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार अलग अलग योजनाओं का संचालन कर रही है, लेकिन इन तमाम योजनाओं पर पलीता कैसे लगाया जा रहा है, इसकी एक बानगी आज हम आपको अंबिकापुर से ही दिखाएंगे, जहां पर योजनाएं तो महिलाओं के नाम पर ही संचालित हो रही हैं, लेकिन इन तमाम योजनाओं पर हमारे जो महान पुरुष है ना, उनका कब्जा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पीडीएस के संचालन का जिम्मा महिला समूहों को दिया है। इसका प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है, ताकि महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। इसके लिए सरगुजा जिले में संचालित 518 में से 203 पीडीएस दुकानें महिला समूह को आवंटित की गई हैं, जबकि 223 पीडीएस दुकानें सहकारी समितियों और 85 दुकान ग्राम पंचायतों, 6 दुकान वन सुरक्षा समितियों और 1 दुकान निकाय की ओर से संचालित की जा रही है। महिलाओं को ये दुकानें आवंटित करने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि उन्हें सशक्त बनाना है, लेकिन सरगुजा जिले में ऐसा होता नहीं दिख रहा। यहाँ ज्यादातर समितियों को पुरुष ही संचालित कर रहे हैं। बहनों को दिया गया है जिम्मा, लेकिन गलतियां तो हैं वहाँ, क्योंकि वो बहनें चला ही नहीं पा रही हैं। या तो उनके परिवार के सदस्य होंगे या समिति के पुरुष वर्ग हमेशा हावी रहता है और महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देता है। तो इससे तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा ही ना। महिलाओं को आप सशक्त करना चाहते हैं तो उनको खुल के काम करने दीजिए, आप मार्गदर्शन दीजिए। ये कई बार क्या होता है कि महिलाओं को मिलता भी है, पर उनके घर के पुरुष या जो समाज के उनके बड़े रहते हैं, उन लोग संचालन में आगे आ जाते हैं, महिलाओं को पीछे कर देते हैं। तो इसलिए महिलाओं को खुद सशक्त होकर आगे आना होगा और हम सब महिलाओं को उनका सपोर्ट करना होगा कि जहाँ अगर महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई है तो हम उनको पूरा सपोर्ट करें और जाके उनके काम में सहयोग करें, उनको आगे लाएं। विभाग के अधिकारी भी मान रहे हैं कि कुछ जगहों पर पुरुष दुकान का संचालन कर रहे हैं। जब IBC 24 ने इस पूरे मामले को प्रमुखता के साथ उठाया तो अधिकारी भी इस पर कार्रवाई की बात अब कर रहे हैं। ये जो है अभी अब संज्ञान में आया है। हमारे आदरणीय कलेक्टर साहब गए थे जांच पर पीडीएस दुकान में, तो पता चला कि बिना उनके द्वारा कोई बिना लिखा पढ़ी के या फिर एग्रीमेंट के इस प्रकार के अगर पाया जाता है अनधिकृत रूप से किसी पुरुष को, तो उसका जांच करके कार्रवाई की जाएगी। सरगुजा जिले में ज्यादातर समितियों में गड़बड़ी की शिकायतें भी आती हैं। ऐसे में आशंका है कि पुरुषों की ओर से संचालित दुकानों में गड़बड़ियां ज्यादा होती हैं। ऐसे में सवाल तो ये भी उठता है कि अगर इसमें फर्जीवाड़ा या गड़बड़ियां होती हैं तो जवाबदारी आखिर किसकी होगी, क्योंकि कागजों में संचालन की जिम्मेदारी महिलाओं की है। अभिषेक सोरी, IBC 24, सरगुजा।